नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है, साम दाम दंड भेद जो भी हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा 9 सीटों में 7 सीट जीते, तो उसमें भी सब कुछ इन्होंने लगा दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें मिल्कीपुर में बढ़ती हुई जा रही हैं और बढ़ रही हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर के तमाम नेताओं ने बगावत कर दी है। एक नेता ने तो पार्टी ही छोड़ दी और कईयों नेता नाराज हैं। नाराज के अलावा उनको मंत्री भी मनाने जा रहे हैं, लेकिन बोलने को राजी नहीं है, चुप है। चुप होने का इशारा आप समझ लीजिए। सबसे पहला नंबर आता है दोस्तों बाबा गोरखनाथ का। इस सीट से 2022 में चुनाव हार गए थे 13,000 कुछ वोटों से अवधेश प्रसाद से, लेकिन सक्रिय भी थे। और जब अवधेश प्रसाद जीते तो उनकी सदस्यता को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट भी चले गए थे। लेकिन ऐसा होता है कि प्रतिद्वंदी के तौर पर कुछ ना कुछ कागजी कार्यवाही करते रहते हैं नेता एक दूसरे के खिलाफ, और उन्हीं के जो कोर्ट गए थे उन्हीं की वजह से यहां उपचुनाव नहीं हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने याचिका अपनी वापस ली। उपचुनाव अब हो रहा है। 2017 में जीते थे 28,000 वोटों से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हार रही थी चुनाव। चुप हैं, बड़े बड़े मंत्री जा रहे हैं, लेकिन ना तो नामांकन में गए, ना तो नामांकन के समय उनकी फोटो लगाई गई पोस्टर में। वो नाराज हैं, एकदम चुप हैं। उन्होंने पूरी तरह से एक तरह से मौन व्रत, अंदर ही अंदर जब मौन व्रत होता है कोई भी, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि ये जो चंद्रभानु पासवान है ये आए हैं रुदौली विधानसभा से। रुदौली विधानसभा उसी जिले के अंतर्गत आती है और इनको टिकट दिया गया है, बाहरी है। एक नेता बाबा गोरखनाथ ने बगावत कर दी है। बाद में हो सकता है मुख्यमंत्री आए, मंच पे जाएं, वो बात अलग है, लेकिन जाहिर सी बात है भैया, स्पष्ट है कि अंदर ही अंदर इनके लोग बीजेपी को हराने का ही काम करेंगे। वो भले समर्थन दे दें, बाद में कहा जाता है नेता कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। नेता जो करते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। पहले नेता है बाबा गोरखनाथ। दूसरे नेता है राधे श्याम त्यागी, जिला महामंत्री हैं। इनको बेचारे को हार्ट अटैक भी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि लगातार दावेदारी कर रहे थे। 2012 में दावेदारी किए, 2017 में किए, 2022 में किए, 2025 में भी किए। जो 25 चल रहा है उपचुनाव को लेकर टिकट नहीं मिला। हम शुभकामना देते हैं कि ठीक हो जाएं बेचारे। और इनके बेटे ने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट करके प्रधानमंत्री पर ही निशाना साध दिया है। प्रधानमंत्री को ही डायरेक्ट बोल दिया है। इन्होंने लिखा है, इनके बेटे हैं, अपने फेसबुक पोस्ट पर, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। कह रहे हैं, मेरे पिताजी ऐसा व्यक्तित्व सिर्फ नाम ही त्यागी नहीं, बल्कि 1998 से लेकर पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानकर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यानी कि 1998 से राधे श्याम त्यागी के बेटे कह रहे हैं कि पार्टी से अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसके बाद सुनिएगा, दिन रात सिर्फ एक ही ध्येय, कैसे भाजपा मजबूत हो, संगठन कैसे मजबूत हो, पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया। मुझे भी राधे श्याम त्यागी जी ने उंगली पकड़कर राजनीति करने का अवसर मिला। मिल्कीपुर सुरक्षित होने के बाद 2012 में आम चुनाव में मिल्कीपुर के सबसे प्रबल दावेदार थे 2012 में। इनके बेटे कह रहे हैं, आगे सुनिएगा। लेकिन पार्टी ने सोहावल से लाकर प्रत्याशी उतार दिया। बड़े मन के साथ 2017 और 2022 में टिकट कटने के बावजूद पार्टी के संगठन का काम किया और आज 53 वर्ष के हो गए हैं। मतलब कि संगठन के साथ खड़े रहे, आज 53 साल हो गया उनकी उम्र। और पार्टी ने फिर से झटका दिया। पूरे जीवन की तपस्या समर्पण का कोई मोलभाव नहीं, पूरे जीवन एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन जब टिकट की बात आई तो जाति आंकड़ा पेश किया गया। तमाम भाजपाई कहते हैं भाजपा जातिवादी पार्टी नहीं है, तो लड़ा देती कोरी को, राधे श्याम त्यागी को। क्यों नहीं लड़ाई? जातिगत आंकड़ों के आधार पर हर पार्टी
अपना कैंडिडेट उतारते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिएगा, इन्होंने कहा है जातिगत आंकड़ा पेश किया। उसके बाद कोरी की संख्या कम है, बताया गया कि कोरी की संख्या कम है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। और उसके बाद इन्होंने कहा मेरा इतना ही कहना है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जाति कितनी है, मेरा इतना ही कहना है, जब अवसर मिले तो भाजपा को अपने मूल बीज को बोना चाहिए। खैर, जय मां भारती। इन्होंने सवाल खड़ा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं जातिगत पार्टी नहीं हमारी, सबको सम्मान है, सबको है। लेकिन पासी समाज के वोट को पाने के लिए पासी समाज का व्यक्ति मैदान में उतारा गया है, और वही पासी समाज का व्यक्ति आपने देखा होगा प्रयागराज में अभी मारा गया। क्यों मारा गया? पुलिस ने, भाजपा के ही नेता थे, मारा गया, बहुत तगड़ा मारा गया बेचारा। पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी हैं, 62 साल के हैं, 2022 में भी टिकट मांग रहे थे, पासी समाज से आते हैं, इनको भी टिकट नहीं दिया गया, इनको भी, ये भी नाराज हो गए हैं। चंद्रकेश रावत का नाम है, एससी मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं, और एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया सहित लोग दावेदारी कर रहे थे, ये भी नाराज हैं। सुरेंद्र रावत परिवहन उपायुक्त के पद पर कार्यरत थे, ये भी टिकट मांग रहे थे, हालांकि नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है। परिवार के लोग पहले कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, ये भी दावेदारी कर रहे थे। तो कहने का मतलब 5वें नंबर पर इनका नाम था चंद्रभानु पासवान का। रुको, 2, 2, 4, 5, 6ठे नंबर पर था, 6ठे नंबर वाले को दे दिया गया। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और उन्होंने महानगर अध्यक्ष हैं विजय यादव, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में चले गए। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो ये सीट को जीतना चाहती है मिल्कीपुर, भाई सरकार है, सरकार कुछ भी करवा सकती है, सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन यह चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती है। अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए, जिसके लिए अखिलेश यादव ने कहा है कि यहाँ पर 20 अधिकारियों में 3 पीडीए के हैं, बाकी सब अगड़े जाति के हैं लोग यहाँ पर अधिकारियों में। तो अयोध्या पुलिस की तरफ से कहा गया मेरिट के आधार पर यहाँ पर पुलिसों को तैनात किया जाता है, मेरिट के आधार पर पुलिस मतलब कि अधिकारियों को तैनात किया जाता है। तो इस मामले को लेकर के कुछ ना कुछ चहलकदमी है और अखिलेश यादव ने विदेशी मीडिया को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है। आपकी क्या राय है? मिल्कीपुर बगावत के बावजूद बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? कमेंट करके बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।